नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेयर वॉश को लेकर के। बहुत सारी महिलाएं इस चीज़ को लेकर के डर जाती हैं, घबरा जाती हैं और घबराहट में कुछ ऐसी अनहोनी उनके साथ हो जाती है जो कि नहीं होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को सही जानकारी देने वाला हूँ कि अगर आप ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए तो हेयर वॉश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, और अगर हेयर वॉश आप कर लेते हैं तो क्या इससे आपका मिसकैरेज हो जाएगा, पीरियड आने शुरू हो जाएंगे, आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। यही सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर कोई इस मिथ से बच सके और सही जानकारी पाके जल्द से जल्द कंसीव कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, होता क्या है, देखिए आसान सी भाषा में आप लोगों को बताऊं कि जब किसी महिला के पीरियड आते हैं तो पीरियड जब चल रहे होते हैं तो उस दौरान जो बच्चेदानी है, बच्चेदानी की जो दीवार है, इसको एंडोमेट्रियम कहा जाता है। ये जो दीवार है ये टूट करके झड़ जाती है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं इसके, और ये ब्लीडिंग के रूप में बाहर आती है। अब ऐसे में क्या होता है कि जो बच्चेदानी है, बच्चेदानी में संकुचन होता है, वो इस तरीके से अपने आप में कॉन्ट्रैक्शन करती है ताकि अच्छी तरीके से सारा वेस्ट, जो सारा कचरा है, वो बाहर निकल जाए, बच्चेदानी पूरी तरीके से साफ हो जाए। इस दौरान आपने देखा भी होगा कि आपके पेट में दर्द होता है, या फिर पीरियड्स आने से पहले दर्द होता है, पीरियड्स के दौरान हल्का फुल्का होता है, या कई महिलाओं को नहीं भी होता है। लेकिन जो पेट दर्द होता है उसका यही कारण है कि बच्चेदानी में कॉन्ट्रैक्शन होता है। इस दौरान दूसरी चीज़ ये होती है कि महिलाओं के बॉडी का जो टेम्परेचर है नॉर्मल से हल्का सा बढ़ जाता है, और पीरियड्स के दौरान वो हल्का सा बढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, पीरियड्स खत्म होने के बाद वो नॉर्मल हो जाता है। अब इस दौरान कहा जाता है, अगर हम आयुर्वेद की बात करें या फिर हम नेचुरली बात करें, तो इस दौरान अगर मान लीजिए आपका जो बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, आपकी ब्लीडिंग चल रही है, तो ऐसे में आप हेयर वॉश करते हैं, यानी कि सर धो करके अगर नहा लेते हैं, तो इससे क्या होगा कि जब आप सर पे पानी डालते हैं तो उसकी जो ठंडक है पूरी बॉडी में जाती है, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डाउन होता है। अब ऐसे में क्या होगा कि एक तरफ आपकी ब्लीडिंग चल रही है, नेचुरली जो है बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, अगर आप उसको पानी डाल करके डाउन कर देते हैं तो इससे क्या होता है कि आप एक नेचुरल प्रोसेस में बाधा डाल रहे हैं, उसको एक रुकावट पैदा कर रहे हैं। जब आप उसमें रुकावट पैदा करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर डाउन हुआ, ब्लीडिंग आपकी रुकेगी, धीरे धीरे बंद हो जाएगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि पीरियड्स के दौरान आपको बाल नहीं धोने चाहिए। वैसे आप बिना बाल धोए नहा सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग इसमें क्या कह देते हैं कि आपको नहाना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है, आपको अपने शरीर की साफ सफाई करनी ज़रूरी है, लेकिन शुरू के 4 दिन आपको हेयर वॉश नहीं करना होता है। 5वें दिन, 6ठे दिन आप आराम से ईजिली जो है हेयर वॉश कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि पीरियड्स के दौरान आपको हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। वो इसीलिए कहते हैं कि आपकी ब्लीडिंग खुल करके हो जाए, आप नेचुरल प्रोसेस को डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि जो नेचुरली ब्लीडिंग चलती है 4 दिन 5 दिन चलती है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 दिन चलती है। इसमें शुरू के जो 4 दिन है वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 5वें दिन आप हेयर वॉश कर लेते हैं, अगर हल्की फुल्की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग आ भी रही है तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि तब तक जो है ये करीब करीब खत्म होने वाली होती है। बात करते हैं प्रेगनेंसी के लिए। बहुत सारी महिलाओं को ऐसा लगता है कि अगर वो इम्प्लांटेशन के दिनों में बाल धो लेते हैं, हेयर वॉश कर लेते हैं, हेड वॉश कर लेते हैं, तो इससे उनका इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा, ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। जबकि अगर आप साइंस की बात करें, आयुर्वेद की बात करें, या नेचुरली अगर हम इसके प्रैक्टिकली बात करें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और अभी तक मेरे हज़ारों सब्सक्राइबर्स ने कंसीव किया है, डिलीवर भी किया, लेकिन मैंने अभी तक किसी को ये नहीं कहा कि आप इम्प्लांटेशन के दिनों में हेयर वॉश मत कीजिए। ये उनकी अपनी चॉइस है, वो हेयर वॉश करना चाहती हैं, नहीं करना चाहती हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपने हेयर वॉश कर लिया तो आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा। ये चीज़ गलत है, और आपको ऐसा सोचने की, इससे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और हेयर वॉश का जो मैंने आपको बताया, सिर्फ पीरियड्स के दौरान ही आपको ध्यान रखना है, बाकी के दिनों में आप हेयर वॉश कर सकते हैं। इससे आपका कोई मिसकैरेज नहीं होगा, कोई ब्लीडिंग आपकी स्टार्ट नहीं होगी। बहुत सी महिलाएं ये कहती हैं कि सर हमने हेयर वॉश किया, हमारी ब्लीडिंग शुरू हो गई। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, हमारी जो बॉडी है वो हार्मोन्स पे काम करती है, और हार्मोन्स जो हमारी बॉडी के केमिकल मैसेंजर होते हैं, हमारा दिमाग जो भी कमांड देता है वो मैसेज, वो कमांड हार्मोन्स हमारे बॉडी पार्ट्स को पहुंचाते हैं, और उसके बाद जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वो काम करते हैं। ऐसे में मान लीजिए
कि आपके दिमाग में ये जानकारी बैठी हुई है अगर मैं हेयर वॉश करूंगी तो मेरा पीरियड आ जाएगा, एक आपके दिमाग में डर बैठा हुआ है और आपने हेयर वॉश कर लिया, तो यहाँ पे मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 100% आपकी ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। क्योंकि आपके दिमाग में पहले से ये चीज़ बैठी हुई है, आपके दिमाग को पता है, तो आपका दिमाग उसी तरीके की कमांड करता है आपके हॉर्मोन्स का, आपके हॉर्मोन्स उसी तरीके से रिएक्ट करते हैं और इसका असर ये होता है कि आपने सोचा कि मैंने हेयर वॉश किया ब्लीडिंग हो जाएगी, और रियल में होता यही है, आपने हेयर वॉश कर लिया तो आपकी ब्लीडिंग हो जाएगी। जबकि अगर एक नॉर्मल महिला की हम बात करें जिसको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो अगर हेयर वॉश कर ले तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि उसकी ब्लीडिंग नहीं होगी, उसकी ब्लीडिंग सिर्फ पीरियड्स के दौरान ही होगी। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो भी चीज़ आप सोचते हैं आपका दिमाग उसी तरीके से रिएक्ट करता है। तो गलत इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग से निकाल दीजिए, बेफिक्र होकर के सही तरीके से ट्राई कीजिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा किसी तरह का दिमाग में कोई मिथ है, कोई प्रॉब्लम आ रही है कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, वहाँ भी मैं शॉर्ट वीडियोस डालता रहता हूँ, आपको उससे भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।